यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का। 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx इक्वल टू 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। देन आपको पूछा है इंटीग्रल ऑफ, समझिएगा ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया है। अब आप एक बात समझिए, आपको कॉट इनवर्स दिया है तो आप एक बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर होगी, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि कंसेप्चुअल पढ़ाई पे वर्क करो, लॉजिकल पढ़ाई पे वर्क करो, फाउंडेशन पे वर्क करो, 11th 12th के कंसेप्ट पे वर्क करो, ज्यादा गाइड सॉल्व करने की जगह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to 1 π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस। अब देखो आपको इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, बस हो गया क्वेश्चन। तो आप इसको अलग अलग लिख लें, तो π/2 बाहर 0 to 1 dx माइनस ऑफ, जब इसका बात आएगा तो आप अभी एक स्टेप समझाने के लिए लिख देता हूं 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। बट लॉजिकली समझिए कि यहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेप लिखने के लिए लिखी थी, हो गया π/2, इसका हुआ x 0 to 1 माइनस, अब आप यहां पर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx, जिसका आप चाहें तो मेंटली कर सकते हैं। ये तो आ गया π/2 माइनस 2 बाहर रहने दीजिए, ये होगा x tan इनवर्स x, यहाँ पर मिलेगा देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यानी 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। यस और नो, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि जितना काम आप मेंटली कर सके उतना अच्छा है। tan इनवर्स x का हम करते हैं 1 के मल्टीप्लाई मान के, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x dx, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये इसका डिफरेंशिएशन। अब आप लिमिट रख दीजिए, तो π/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, जब आपने 1 रखा तो π/4, यहाँ पे 1 रखा तो माइनस 1/2 log 2 और 0 पे कम्प्लीटली 0। अब देखिए ये भी π/2 हो गया, π/2 से π/2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस log 2, राइट। तो log 2 इज अ राइट आंसर, log 2 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या, जेईई मेंस ऑनलाइन का, dx अपॉन इंटीग्रेशन का cos क्यूब x रूट 2 साइन x, सॉरी dx अपॉन cos क्यूब x रूट 2 साइन 2x इक्वल टू 10x पावर a प्लस c टाइम्स ऑफ 10x पावर b प्लस k। अब इस पे 3 कांस्टेंट है, एक a है, एक b और एक c है, इनका आपसे समेशन पूछा है। अब देखिए अगर आपको जो मैंने इंडेफिनेट में आपको जितनी टेक्निक्स बताई है क्वेश्चन सॉल्विंग वाली, जो टाइप्स बताई उनको आप रिवाइज करिए, तो आपको याद आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का। देखिए ये cos क्यूब x हुआ, इसको आप अंदर ही लिख सकते थे 2 साइन x cos x, तो ये 2 to 4 हो गया, तो 1/2 बाहर, और एक तरह से आपको कुछ ऐसा मिला, साइन x की पावर हाफ एंड cos x की पावर हाफ। अब इसको ऐड करिए 1 + 3 4, इवन निगेटिव इंटीजर हो, इवन निगेटिव इंटीजर हो तो हम इसे क्या करते हैं 10 के फॉर्म में बनाते हैं। अब 10 के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो जितना साइन है उतने का ही डिवाइड करना है आपको, यानी आप अगली स्टेप में चाहें तो ऐसा कर सकते हैं dx अपॉन, समझिएगा ये 3 + 1/2 cos x की पावर 7/2 इंटू साइन x/2, साइन x की पावर हाफ अपॉन cos x की पावर हाफ इंटू cos x की पावर हाफ। याद है आपको, इवन निगेटिव इंटीजर का जो कंसेप्ट बताया था वो अप्लाई कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा cos 8 मतलब 4, तो 1/2 dx अपॉन, आपको कुछ ऐसा मिला cos x की पावर 4 इंटू रूट ऑफ tan x। अब देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ tan x dx। अब न्यूमरेटर वाले ये स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्टेप्स को कम करिए। ये 1 + tan स्क्वायर x हुआ, ये रूट tan x है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, और ये sec स्क्वायर x dx है। अब देखो tan x को आपने अगर t माना, tan x को अगर आपने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मिला 1/2 1 + t स्क्वायर अपॉन रूट t dt, एंड दिस इज 1/2, तो अलग है, ये होगा 2 रूट t प्लस t की पावर, देखिए क्या बचेगा, 2 में से 1/2 गया तो 3/2, यानी t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो आप सीधा लिख सकते हैं 2/5 t की पावर 5/2 प्लस ऑफ k। अब बस आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए,
2 से 2 कैंसिल, रूट टी मतलब 10x की पावर हाफ प्लस 2 से वो भी 2 कैंसिल, 1/5 10x की पावर 5/2 प्लस ऑफ k। अब देखिए यहाँ पर a दिया है तो a हो गया 1/2, ये c है, c हो गया 1/5 एंड b इज 5/2। सबको ऐड कर दीजिए तो एलसीएम आ गया 10, तो 5 + 2 प्लस ये 5 टाइम तो 25, तो 32/10 यानी 16/5 इज अ राइट आंसर। यानी आपको मैं फिर बोलूंगा कि जेई के क्वेश्चंस एक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे, हर क्वेश्चन सिंपल लगेगा अगर आपकी सॉल्विंग अप्रोच सिंपल है तो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, करना क्या था कि इसको cos और ये 2 sin x cos x से ओपन किया, इनकी पावर का समेशन किया, तो ये इवन निगेटिव इंटीजर पड़ रहा है। ये एक फॉर्म आपने पढ़ी है कि sin पावर mx इंटू कॉस पावर nx, तो इसमें अगर ये m + n इवन निगेटिव इंटीजर हो देन पुट 10x = t, तो 10 बनाने के लिए आपने इसके डिवाइड किया, अरेंज किया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नोट करिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ r = 1 to 15 r² 15cr/15cr - 1 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है NCR/NC(n-r) = होता है r-1, एक कम हो तो n-r+1/r। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको करना ये है, समेशन r = 1 to 15 r² इंटू n-r+1/r, एक r कैंसिल, तो देखिए एक तरह से मिला r = 1 to 15, राइट। अब यहाँ पर याद रखिए n कितना है, 15 है, तो 15 ले लीजिए, तो ये हो गया कितना, एक r कैंसिल, तो r इंटू 16 - r एंड दिस इज इक्वल टू, आपने समेशन स्पेशल सीरीज में सब कंसेप्ट पढ़े, 16r माइनस ऑफ r², राइट। ये कन्वर्ट हो जाएगा 16 इंटू सिग्मा r 1 to 16 माइनस सिग्मा r² 1 to 15 1 to 15। अब क्या करेंगे, सिग्मा r क्या होता है 16r इंटू r + 1 15 + 1 16/2 माइनस यहाँ पर क्या होगा बोलिए 16, हाँ ठीक है, यहाँ पे होगा सिग्मा n² क्या होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 + 1 16 31/6। बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल 8 टाइम, तो 16 इंटू ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 40, 120 माइनस, राइट, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये 2 टाइम, ये 5 टाइम और ये 8 टाइम, ये हो गया 40 इंटू 31, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा, जैसे ये 16 इंटू 120 करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया 0 2 और 1920, और ये देखिए 40 है तो इसको 31 इंटू 40 लिख लीजिए, तो जाएगा 4120 माइनस 1240, राइट, माइनस 1240। सब्ट्रैक्ट करिए, या सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 12 माइनस ये 4 हो जाएगा, तो 680 इज अ राइट आंसर। 680 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।